नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। नेशनल कैपिटल के बाहर जो एक डिफेंस शील्ड भारत बना रहा था, जिसके लिए भारत अमेरिका से डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा था, तो उस पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सरकार का विरोध किया और यह दावा किया है कि यूएस के डिफेंस सिस्टम से बेहतर स्वदेशी डिफेंस सिस्टम वे डेवलप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सिस्टम के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत लगातार शक्तिशाली होता चला जा रहा है और ऐसे में यह जरूरी है कि हमारी नेशनल कैपिटल को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित रहे। और इसीलिए एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लान किया गया था हमारी नेशनल कैपिटल के लिए, जिसके बाद अमेरिका ने भी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भारत को सप्लाई करने की मंजूरी दे दी थी। और इस सिस्टम की कीमत $1.86 बिलियन थी। दोस्तों, इस सिस्टम को NASAMS 2 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे डिफेंस शील्ड का एक हिस्सा होना था। इसके साथ साथ ही स्वदेशी रूप से बनाया गया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी शील्ड में शामिल किया जाना था। लेकिन अमेरिका से NASAMS डिफेंस सिस्टम की खरीद का डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने विरोध किया और इसके बजाय स्वदेशी विकल्पों को अपना समर्थन दिया। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स एक साथ मिलकर इसी तरह का एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं और इस सिस्टम को ड्यूअल यूज मिसाइलों से बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, ड्यूअल यूज मिसाइलें वो होती हैं जिन्हें हम मिसाइल सिस्टम्स में भी और इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों पहले इसी तरह की एक ड्यूअल यूज मिसाइल का VLSR-SAM का भारत ने सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा हमारी अस्त्र मिसाइलें भी ड्यूअल यूज मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों को इस डिफेंस सिस्टम में यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ये डिफेंस सिस्टम कैनिस्टर लॉन्च्ड और लैंड बेस्ड रहने वाला है और इस डिफेंस सिस्टम से हमारे जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं पूरे देश भर में, उन्हें तो सुरक्षित किया ही जाएगा। इसके अलावा भारत के एयरबेसेस, सी पोर्ट्स और दूसरे पॉपुलेटेड एरियाज को भी इससे सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पूरे भारत की सुरक्षा का इंतजाम तो भारत कर ही रहा है। अगर कोई भी मिसाइल किसी दुश्मन देश के द्वारा भारत पर छोड़ी जाती है तो भारत के पास आज इतनी शक्ति है कि उस मिसाइल को हवा में ही मारकर गिराया जा सकता है। और यही हाल दुश्मन के ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों का भी होगा। लेकिन अगर गलती से भी कोई हथियार नेशनल कैपिटल तक पहुंच जाता है तो उसके लिए हमारे पास पुख्ता इंतजाम होना भी जरूरी है और इसीलिए भारत एक डिफेंस शील्ड हमारी राजधानी के लिए बना रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि भारत सरकार को किसी विदेशी सिस्टम की खरीद करने से रोका है और स्वदेशी सिस्टम डेवलप करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, इससे ना सिर्फ हमारा पैसा बचेगा बल्कि मेड इन इंडिया को भी बल मिलेगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।